सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सीसैट में वो बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं और जिसके वजह से जो ब्रांच उन्हें मिल सकती थी वो नहीं मिल पाती है। जो ब्रांच हो सकता है आपका सपना हो और चांसेस थे कि वो मिल जाते, लेकिन एक छोटी सी बेवकूफी, एक छोटी सी नजरअंदाज जो आप कर देते हो चीजों को, उसकी वजह से जो आपका पॉसिबल सीट था जो आपको मिल सकता था वो नहीं मिल पाता। तो क्या है वो प्रॉब्लम, चलिए जानते हैं। तो अगर आप सीसैप का फैक्ट सेक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन पढ़ोगे ढंग से, तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो टेंटेटिव सीट्स, वैकेंट टेंटेटिव सीट्स बताता है सीसैप कि हमारे पास ये सीट्स खाली है सीसैप के लिए, उस पे फुल्ली रिलाई नहीं करना है। हमें यह नहीं देखना है कि जो सीट्स खाली बच गई है सीसैप के लिए उसी को मैं सीसैप के चॉइस फिलिंग में डाल रहा हूं, क्योंकि ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि ये चांसेस टू चेंज है, ये चेंज हो सकता है। जोसा के 6th राउंड के बाद स्टूडेंट्स ने अगर विड्रॉ कर लिया, जो भी चीजें कर ली है, उसके बाद जो सीट्स बच जाते हैं वो वाले ऑप्शंस आपको सीसैप में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बाद में इन केस अगर कोई बंदा या बंदी वो सीट बुक करने के बाद भी छोड़ देता है, बहुत बार होता है, तो वहां भी अब एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो जो भी सीट्स हमें दिख रही है कि ये खाली है, हमें सिर्फ वही नहीं भरना है। उसके अलावा जो सीट्स खाली नहीं दिख रही है उसे भी आप फॉर्म चॉइस फिलिंग में फिलअप करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे उसमें वैकेंसी क्रिएट होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो आपको चांसेस है कि वो मिल जाए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिलना होगा तो मिल जाएगा ना। अगर चॉइस फिलिंग के समय वो हम डालेंगे ही नहीं सिर्फ एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से, तब तो कभी नहीं मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग करते समय इस बात को बेहद ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्योंकि अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भैया ये कॉलेज ये ब्रांच वर्सेस वो कॉलेज वो ब्रांच। अब मैं इनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूं इन कमेंट्स का, क्योंकि एक ऐसा तो है नहीं आप छोटे बच्चे हो तो काफी सिमिलर ऑप्शंस होंगे। आप जो ऑप्शंस देते हो काफी नेक टू नेक कंपटीशन वाला होता है, काफी सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, जिसके लिए रिसर्च करना पड़ता है पहले मुझे कि प्रीवियस 2-3 इयर्स में क्या प्लेसमेंट ट्रेंड रहा है, क्या कट ऑफ ट्रेंड रहा है। अगर किसी कॉलेज में प्लेसमेंट कम है फिर भी स्टूडेंट उस कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहे, बहुत सारी चीजें देखने पड़ती है, उसके बाद ही मैं कुछ रिप्लाई कर सकता हूं। अब इतने सारे अगर कमेंट्स आते हैं तो उसमें से कौन से जेन्यून है, किन स्टूडेंट्स को जेन्यूनली जरूरत है, किन्हें उतनी जरूरत नहीं है, तो वो मैं फिगर आउट करने में काफी दिक्कत होती है। और अगर सारे जेन्यून भी हुए तो भी मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकता, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं दोस्त। अब यहां देखिए, कुछ कमेंट्स अगर मुझे लगता है कि ये तुरंत अगर रिप्लाई किया जा सकता है, अगर उस उतना क्लोज ऑप्शन ना हो या फिर जस्ट अभी मैंने वो ऑप्शन देख रखा हो, तब उस समय रिप्लाई कर देता हूं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ही आपस में उस चीज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बहुत सारे आपको रिप्लाई मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, कोई ना कोई रिप्लाई कर देता है। बट अगर चाहिए कि मुझसे ही रिप्लाई चाहिए तो उस चीज का भी मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो गूगल फॉर्म मिलेंगे आपको। सबसे पहले गूगल फॉर्म में क्या है कि आपके जितने भी ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन मतलब क्या होता है कि कॉलेज का नाम कॉमा ब्रांच का नाम, किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है। जैसे आप जोसा सीसैप में फिल करते हो तो वो ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन है आप 1 2 3 4 5 6 वो लिख दीजिए। और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई प्रेफरेंस है, कोई प्रायोरिटी कि भैया मुझे अपने घर के पास वाला कुछ कॉलेज चाहिए, मुझे यही वाला ब्रांच कुछ ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे ये सारी चीजें, अगर कुछ प्रायोरिटी कुछ प्रेफरेंस देना है वो भी चीजें बता सकते हो। उस हिसाब से एक फाइनल ऑर्डर जो होना चाहिए, आप जिस जीमेल आईडी से उस गूगल फॉर्म को फिलअप करोगे 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर उस जीमेल आईडी पे आपको मैं मेल कर दूंगा फाइनल जो लिस्ट होना चाहिए आपका। इसकी प्राइसिंग 500 रुपीज रहेगी, लेकिन अब अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो सेकंड ऑप्शन है सेकंड गूगल फॉर्म, जिसमें अगर 10 या उससे कम ऑप्शन है आपके पास तब दूसरे गूगल फॉर्म को भरिए। अगर 10 से ज्यादा ऑप्शंस आप भर देते हो दूसरे वाले गूगल फॉर्म में तो वो इनवैलिड रहेगा, कोई रिफंड नहीं, कुछ नहीं। तो वो चीजें देखिए कि मैं ज्यादा होशियार ना बन रहा हूं, ज्यादा चालाक ना बन रहा हूं। अगर 10 से ज्यादा ऑप्शंस है तो 500 रुपीज वाले पहले गूगल फॉर्म को भरिए, और अगर 10 या उससे कम ऑप्शंस हैं तो आप सेकेंड गूगल फॉर्म को भरिए जिसकी प्राइसिंग 100 रुपीज है। इस 100 रुपीज वाले गूगल फॉर्म में आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती कि आप अपना प्रेफरेंस, अपनी प्रायोरिटी बताओ कि मुझे इस ऑर्डर में चीजें चाहिए, वो सेकंड गूगल फॉर्म में नहीं मिल रहा होगा। सेकंड गूगल फॉर्म जो 100 रुपीज का है उसमें बस इतनी सी चीजें हैं कि 10 या उससे कम ऑप्शंस आप डाल सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और यूजुअली जिस ऑर्डर में जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे होते हैं, जिस कॉलेज जिस ब्रांच को, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको खुद का ही कुछ प्रेफरेंस, खुद का कुछ प्रायोरिटी बताना है, फिर 10 से ज्यादा ऑप्शन है, तो पहले गूगल फॉर्म जिसकी प्राइसिंग 500 रुपीज है उसे फिल आउट करिए।
डिस्क्रिप्शन में दोनों गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।